नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ऋषियों की खोज में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। हिंदू धर्म में किसी भी पावन पर्व में या भगवान की पूजा पाठ में दीपक जलाने का एक अलग महत्व है, पर क्या आप जानते हैं कि दीपक के टोटके का इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में आने वाली कई सारी समस्याओं का समाधान खुद निकाल सकते हैं। जी हाँ, हमारे वेदों में और पौराणिक शास्त्रों में कुछ ऐसे सरल और दिव्य दीपक के टोटकों की जानकारी दी गई है जिनका इस्तेमाल अगर आप अपने घर में करते हैं तो यकीन मानिए आपको कर्ज, विवाह, आर्थिक तंगी, असफलता, विवाह, प्रेम, इन सब परेशानियों से कुछ ही दिनों में छुटकारा प्राप्त हो जाएगा और आपको किसी पंडित या ज्योतिष के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आज के हमारे इस वीडियो में हम जो दीपक के टोटके आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, इन्हें करना काफी सरल है और हमारे द्वारा बताए गए इन टोटकों का उपयोग अगर आप अपने घर में पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में आ रही समस्त बाधाओं का नाश जल्द से जल्द होगा और आपके जीवन में फिर से खुशहाली आएगी। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं कि किस प्रकार से आप दीपक के टोटके का इस्तेमाल करके अपने जीवन में तरक्की और उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। कर्ज से मुक्ति के लिए दीपक का टोटका आजकल लगभग हर इंसान कर्ज के बोझ से दबा हुआ है और अगर आप भी ऐसी परिस्थिति में हैं जहां पर आपके ऊपर काफी अधिक कर्ज हो गया है तो इस सरल से दीपक के टोटके का इस्तेमाल करके आप अपने कर्ज से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। इसे करना काफी सरल है और इसे करने के लिए सबसे पहले बाजार से एक पीला रंग का मिट्टी का दीपक लेकर आएं और इसे 3 दिन तक गंगाजल में डुबोकर रखें। अगर आपके पास गंगाजल नहीं है तो आप स्वच्छ जल में इसको डुबोकर रखें और रोज इसका पानी बदलें। 3 दिन बाद इस दीपक को निकालकर इसमें अपने हाथ से रुई की बाती बनाकर लगाएं और सरसों के तेल डालें और उसमें 3 लौंग डालकर अपने पूजा घर में सुबह और शाम भगवान के सामने दीपक जलाएं। इस उपाय को करने के बाद आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके कर्ज दूर होने लगे हैं और आपके घर में धन आगमन के नए स्रोत खुलने लगे हैं। शीघ्र विवाह या प्रेम पाने के लिए टोटका। अगर आप भी अपने जीवन में शीघ्र विवाह या मनचाहा प्रेम पाना चाहते हैं तो यह दीपक के टोटके आपके लिए काफी अधिक लाभकारी होंगे। अगर आपके विवाह में विलंब हो रहा हो या प्रेम पाने में किसी प्रकार की बाधा आ रही हो तो आपको चाहिए कि बाजार से 11 लाल रंग के मिट्टी के दीपक लाएं और सोमवार से शुरू करके लगातार 11 दिन तक इसे करें। शाम को सूर्य अस्त होने के बाद किसी भी चौराहे पर जाकर एक दीपक जलाएं और दीपक सरसों के तेल से ही जलाएं और फिर वापस अपने घर आ जाएं। ऐसा लगातार 11 दिनों तक करने से विवाह में आ रही सारी बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में मनचाहा प्रेम मिलने के आसार 100% बढ़ जाते हैं। पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए दीपक का टोटका अक्सर देखा गया है कि कई घरों में रोजाना पति पत्नी के बीच में बेवजह की लड़ाई झगड़े और कलह होते हैं। अगर आपके घर में भी आप और आपके पति या पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं तो इस सरल से टोटके का इस्तेमाल करके आप उन लड़ाई झगड़ों को समाप्त कर सकते हैं। इसे करने के लिए अपने पूजा घर में सबसे पहले भगवान श्री राम और माता सीता की एक साथ तस्वीर रखें और इस बात का ध्यान रखें कि इस तस्वीर में और कोई ना हो, सिर्फ श्री राम और माता सीता ही हो और रोज शाम को पूजा करने के बाद उनके सामने मिट्टी के दीपक में तिल का तेल डालकर दीपक जलाएं। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि पति पत्नी के बीच में जो भी मतभेद चल रहे हो वह समाप्त हो जाएंगे। परिवार में सुख समृद्धि लाने का अचूक टोटका। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके परिवार में सुख समृद्धि की कमी है
और आपके घर में खुशियों का आगमन बंद हो गया है तो इस दीपक के टोटके का उपयोग जरूर करें। इसे करने के लिए पीले रंग के 2 मिट्टी के दीपक लेकर आएं और हर शाम इसमें से एक दीपक अपने पूजा घर में जलाएं और दूसरा दीपक अपने घर के मुख्य द्वार के बीचों बीच रखकर जलाएं। दीपक जलाने के लिए केवल तिल के तेल या सरसों के तेल का ही उपयोग करें। इस एक टोटके से आपको 2 लाभ प्राप्त होंगे। पहला लाभ, भगवान के सामने पीले रंग के दीपक में सरसों के तेल डालकर दीपक जलाने से घर के आर्थिक तंगी दूर होती है और घर के मुख्य द्वार में पीले रंग का दीपक जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश समाप्त हो जाता है और पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहता है, जिसमें घर में सुख शांति बढ़ती है। शत्रुओं से रक्षा के लिए करें इस दीपक के टोटके का उपयोग अगर आपके जीवन में शत्रु की काफी अधिक समस्या है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो हर सोमवार एक मिट्टी का दीपक भैरव बाबा के मंदिर लेकर जाएं और अगर आपके घर के आसपास भैरव बाबा का कोई मंदिर नहीं है तो आप इसे शिव मंदिर या हनुमान मंदिर पर लेकर जा सकते हैं और उनके सामने इस दीपक में सरसों का तेल, 3 लौंग, 3 कपूर डालकर दीपक जलाएं। ऐसा लगातार 11 सोमवार तक करने से हर शत्रु का नाश होता है। और अगर आपके मन में कोई अनजाना भय है जिससे आपको काफी अधिक डर लग रहा हो तो उस भय का भी नाश इस टोटके से हो जाता है। नौकरी में सफलता पाने के लिए हर कोई चाहता है कि उसको नौकरी में सफलता मिले और उसकी बढ़ोतरी हो ताकि उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। पर कई बार हमारी नौकरियों में इतनी सारी बाधाएं आती हैं कि हमारी नौकरी में सफलता हमें प्राप्त नहीं होती, तो ऐसी परिस्थिति में आपको इस टोटके का इस्तेमाल करना चाहिए। इसे करने के लिए लगातार 5 बुधवार गणेश मंदिर जाकर उनके सामने हरे रंग के मिट्टी के दीपक में दिया जलाएं और दिए जलाने के लिए सिर्फ सरसों के तेल का ही उपयोग करें। और अगर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत है 5 बुधवार भगवान जी को उनके पसंदीदा मोदक भी भेंट करें। ऐसा करने से नौकरी में तुरंत सफलता या बढ़ोतरी प्राप्त होती है और आपकी आर्थिक स्थिति भी दिन ब दिन मजबूत होती जाएगी। मनोकामना पूरी करने के लिए दीपक का टोटका हर इंसान चाहता है कि उसकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो, पर कई बार हमारे ग्रह दोष या हमारे भाग्य के कारण हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी मनोकामना जल्द पूरी हो तो अपने हाथों से गुरुवार के दिन आटे का दीपक बनाएं और दीपक इस प्रकार से बनाएं कि इसमें 4 दिए जलाए जा सके, यानी चौमुखी दीपक बनाएं। अब इस दीपक में शाम को सूर्य अस्त होने के बाद अपने पूजा घर में रखें और चारों दीपक को सरसों की तेल की मदद से जलाएं। आटे के दीपक में सरसों का तेल का दिया जलाने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और अगर आप इस उपाय को लगातार 21 दिनों तक रोज करते हैं तो आपकी हर मनोकामना ईश्वर की कृपा से जल्द पूरी होती है। घर की चौखट पर दीपक जलाने से क्या होता है? अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, धन का आगमन होता रहे और परिवार के हर सदस्य की तरक्की दिन ब दिन बढ़ते जाए, तो आपको चाहिए कि हर शाम सूर्यास्त होने के बाद अपने घर के पूजा घर में पूजा करें और उसके बाद अपने घर की चौखट के बीचों बीच यानी मध्य में मिट्टी के दीपक में घी या सरसों का तेल डालकर जलाएं। घर की चौखट पर दीपक जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं हो पाता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है उस घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है और घर के हर सदस्यों का भाग्य उदय भी जल्द होता है। शाम को दिया कितने बजे जलाना चाहिए? हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार शाम का दीपक या पूजा सूर्य अस्त होने के बाद ही करना चाहिए, पर फिर भी अगर आपको सूर्य अस्त का सही समय नहीं पता हो तो आप 5 से 7 के बीच में अपने शाम की पूजा और दीपक जला सकते हैं।
एक बात का विशेष ध्यान रखें कि शाम की पूजा और दीपक जलाने के बाद भूलकर भी घर में झाड़ू साफ सफाई ना करें, और आप चाहें तो अपने रसोई घर यानी किचन की साफ सफाई कर सकते हैं, पर घर के भीतर झाड़ू पोछा ना करें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और घर की आर्थिक स्थिति खराब होती है। तुलसी में कौन से तेल का दीपक जलाना चाहिए? अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है और आप उसकी रोज पूजा अर्चना करते हैं, तो आपको चाहिए कि रोज सुबह स्नान करने के बाद अपने घर के पूजा घर में पूजा पाठ करें। उसके बाद एक तांबे के लोटे में जल डालकर तुलसी की जड़ों पर डालें और उसकी 3 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, और मंत्र जाप करने के बाद तुलसी के सामने मिट्टी के दीपक में घी का दिया जलाएं। ऐसा करने से आपकी आयु लंबी होती है और परिवार के हर सदस्यों को शत्रु दोष व शत्रु बाधा से छुटकारा मिलता है, और घर में सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास हमेशा बना रहता है। पीपल के नीचे आटे का दिया जलाने से क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति शनि दोष जैसे कि शनि की 7.5 ढैया या किसी भी दोष से पीड़ित है, तो उसे चाहिए कि उसे लगातार 21 दिनों तक रोज शाम को सूर्य अस्त होने से पहले पीपल के पेड़ के नीचे आटे का एक मुखी दीपक सरसों के तेल डालकर जलाना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीपल के पेड़ को कलयुग में कल्पवृक्ष माना गया है, जिसमें सभी देवी देवताओं और हमारे पितरों का वास होता है, और जो भी इंसान पीपल के पेड़ के नीचे आटे का दीपक सरसों के तेल की मदद से जलाता है, उसके सारे पाप कट जाते हैं और उसे देवी देवताओं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे उसकी जिंदगी में खुशहाली और तरक्की आती है और शनि दोषों से भी मुक्ति प्राप्त होती है। हम आशा करते हैं कि आज की हमारी यह जानकारी दीपक के टोटके आप सभी को काफी पसंद आई होगी, और आप सभी इन टोटके का इस्तेमाल करके अपने जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करेंगे। एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि किसी भी टोटके या उपाय को करते समय मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ही उन्हें करें, तभी आपको इसके पूर्ण लाभ प्राप्त होंगे। अगर आप किसी भी टोटके या उपाय को बिना किसी विश्वास के करते हैं, तो इसके लाभ आपको कभी प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा बताए गए इन टोटके से आपको लाभ प्राप्त हो, तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, और आप खुद ही देखेंगे कि इन्हें करने के बाद आपके जीवन में आ रही समस्त बाधाओं का नाश होगा, और आपके जीवन में ईश्वर की कृपा से सुख शांति का वास हमेशा बना रहेगा। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दे। धन्यवाद वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए।